बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ में मेरी दुआ भी है कि आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों और जनाब आप हर बुराई से बचे हुए हों। जनाब दुआ ज़हरा का जो इंटरव्यू निकल कर सामने आया, जिसमें दुआ ज़हरा ने बमुश्किल ज़्यादा बात नहीं की और बहुत प्यार से, बहुत दिलचस्पी के साथ उससे वो सवालात किए गए जिसके अंदर खुद उसके जवाबात मौजूद थे। यानी जो आप सवाल कर रहे हो उसके अंदर ही उसके जवाबात मौजूद थे। और बार बार दुआ ज़हरा जवाब देने से पहले अपनी आंखें घुमाती, इस तरफ करती हैं, ऊपर करती हैं, नीचे करती हैं, लेकिन कैमरे की तरफ नहीं देखती। अब मैंने लोगों से राय जानने की कोशिश की। मैंने हमेशा लोगों से बात बोली कि मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अपनी राय का इजहार करिए। मेरे पास ये फ़ोन रखा हुआ है इस वक्त और इसमें इतने वॉइस नोट्स हैं, इतने मैसेजेस हैं, इतनी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने ये तमाम चीज़ें लोगों को दे दी कि जनाब आप बताइए कि इस इंटरव्यू के अंदर क्या सही है, क्या गलत है, इस केस के अंदर कितने लैप्स हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो झूठ बोली जा रही हैं, क्या उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ जो कि मेरी अपनी ज़ाती नहीं है, मुझे लोगों ने दी है और लोगों की राय को मैं हमेशा मुकद्दम रखता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ, क्योंकि अगर लोग हमारी वीडियो नहीं देखेंगे, वो कमेंट नहीं करेंगे, तो हमारी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आप सबका वीडियो के आगाज़ में ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम लोग हैं, ऑनेस्टली जनाब। लेकिन मैं हर एक मैसेज का जवाब नहीं दे पाता, कोशिश करूँगा। मेरे पास तकरीबन 200-250 मैसेजेस इस वक्त मौजूद हैं जिनको मुझे सुनना है, वॉइस नोट सुनने हैं, उनको रिप्लाई करना है। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मैं आपके सामने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जानिब से उठाए गए सवालात आपके सामने रखता हूँ और एक ऐसा बुनियादी सवाल रखूँगा जो कि मुझे हैरत हो रही है कि क्या लोग इस हद तक इस केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, सेंटिमेंट से उनके साथ, इमोशंस हैं इनके साथ, पूरे पाकिस्तान के लोगों के जज्बात हैं इसके साथ, और सिर्फ एक वजह से, उनका दुआ ज़हरा के वाले से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, मेहदी काज़मी साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, दुआ ज़हरा से कोई ताल्लुक नहीं है, ज़हीर अहमद से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही उन यूट्यूबर से दुश्मनी है जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ में जिसके लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, मैं जिसके लिए आवाज़ उठाता हूँ, वो लोग भी चाहते हैं कि वो इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, और वो सिर्फ एक पॉइंट है कि ये रिवायत पढ़नी नहीं चाहिए। 14-15 साल की लड़की, 17 साल की लड़की, 18 तो नहीं है ना, आप मेडिकल रिपोर्ट में भी बात सामने आ गई, 18 नहीं, इसलिए मैं 17 ही बोलूँगा, क्योंकि जो आप चीज़ें निकल कर सामने आ रही मैं उसी हिसाब से बयान करता हूँ। छोड़ दें वालिदैन को, छोड़ दें कोई कुछ कह रहा है, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है 17 साल। 17 साल कोई उम्र होती है ये बात डिसाइड करने के लिए कि मैंने किससे शादी करनी है और किससे नहीं करनी है। और अगर आपने मेरी शादी नहीं करवाई तो जनाब मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि आप कोर्ट कचहरी में जलीलो ख्वार होते फिरेंगे। और कौन? आपके अपने वालिदैन। क्या ये रिवायत पढ़नी चाहिए? अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो गौर से आपने वीडियो को देखना है, आखिर तक देखना है, क्योंकि इसमें तमाम आप ही की बातें हैं, तमाम आप लोगों ने जो सवालात उठाए मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब ये तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के इंटरव्यू की है। ये तस्वीर हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप की और इस तस्वीर में उन्होंने कुछ बयान नहीं किया है, जो बयान किया है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है मेरे और उनके आपस के दरमियान की बात है, मैं उस चीज़ को अफशा नहीं कर सकता अनटिल अनलेस लोग ये नहीं कहें कि यार आप हमारी बात को मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे कि मैं आपके वॉइस नोट्स चलाऊँ, मैं चला भी दूंगा अगर आप लोग कहेंगे, वरना ये और मेरे और आपके ज़ाती मामलात हैं कि आप जो बात करते हैं मैं उस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ। अब ये तस्वीर है जनाब, इस तस्वीर में आप ये शेडो देख सकते हैं, ये शेडो मैंने नहीं बनाया भाई, ये रेड सर्कल भी मैंने नहीं बनाया, ये मेरे पास तस्वीर आई और मैंने आपके सामने रख दी, लोगों के सामने रख दी, लोगों को बयान कर दिया। अब इससे क्या साबित होता है? जिन यूट्यूबर साहिबा ने ये इंटरव्यू किया उन्होंने कहा अभी तो कमरे में कोई नहीं है ना, अभी तो आपके हेडफोन्स नहीं लगे हुए, अभी आप ज़रा ये हटा के दिखा दें ताकि आपके पास कोई हेडफोन तो नहीं लगे हुए, कोई आपके इस तरह की चीज़ें तो नहीं लगाई हुई कि आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आप इंस्ट्रक्शंस पर चल रही हैं। तो दुआ ज़हरा ने अपना दुपट्टा थोड़ा नीचे किया और फिर उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्यों इतना ये अबाया और ये इतना स्कार्फ वगैरह पहना था, तो उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं जा रही हूँ, मुझे 10 लोग देख रहे हैं, वीडियो बन रही है, तो मैंने कहा कि मैं पूरा अपने आप को कवर करके जाऊँ। वेल एंड गुड। सबसे पहला फ्लॉ जो है ना, सबसे पहला फ्लॉ, मुझे अगर मौका मिला दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करने का तो मैं वो लाइव करूँगा, ताकि मेरी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल ना उठाए। ना ही मैं शरबत पिलाऊँगा और ना ही मैं ऐसे कोई काम करूँगा, ना मैं किसी से पैसे लेके एडवर्टाइजमेंट चलाऊँगा। मैं सिर्फ ये काम करूँगा कि भाई मुझे ये बता दीजिए लाइव बैठ के
کہ آپ کیسے گئیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. یہ جو شیڈو آ رہا ہے یہ کسی شخص کا, اس کمرے کے اندر وہ خاتون یوٹیوبر, یہ 2 بچے, اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہونا چاہیے نا. کیمرہ مین ہونا چاہیے تھا غالباً, اور کیمرہ مین کا بھی اینگل ایسا ہوتا کہ جب کیمرہ مین کھڑا ہوتا نا تو اس کے ساتھ اس کا جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے, کیمرہ ہوتا ہے, ٹرائی پوڈ ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں نظر آنی چاہیے. لیکن ان کے شیڈو نہیں آ رہا, شیڈو صرف ایک بندے کا. اب میں یہ انٹرویو آپ کو دوبارہ نہیں دکھا سکتا, کاپی رائٹ کے ایشو آ جائیں گے. آپ نے جا کے خود دیکھ لینا, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ دیکھیں نہ دیکھیں. کیونکہ اکثر لوگ تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہمیں سے بتا دیں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے. اب لوگوں کے آپ سینٹیمنٹس دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ کہ ہم دیکھیں گے تو ہماری وجہ سے ان کو پیسے ملیں گے. اس لیے آپ بتائیے کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جناب, اس میں انہوں نے کہا کہ میں اور یہ 2 بچے اور اس کے علاوہ کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. غالباً اگر میں صحیح ہوں غلط ہوں تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا. میں ایسے کوئی بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا دوں. اب یہ بندہ کون ہے بھائی جس کا شیڈو نکل کر سامنے؟ کیوں دعا زہرا بار بار یوں آنکھیں اٹھا کے ایسے دیکھ رہی تھی, یوں دیکھ رہی تھی, اس طرح سے بات کر رہی تھی؟ مجھے نہیں سمجھ آیا, آنیسٹلی مجھے سمجھ نہیں آیا. میں چاہتا ہوں آپ مجھے سمجھائیں. میں یہ ساری چیزیں جب سے آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا ہوں تو یقین جانیے میری سوچ سمجھ کا جو زاویہ نا مزید آگے بڑھ گیا. مجھے اچھا لگ رہا ہے. کل میں نے لائیو سیشن کیا, اتنے لوگوں کے کامنٹس آ رہے تھے, مجھے اچھا لگا تھا کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں, اور زیادہ تر ان لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی روایات اچھی ہوں. ایک تو بچی تھی, وہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ میرے ماں باپ اس کیس کے بعد مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے, اور میں نے ان کو سمجھایا کہ یار ایسا نہیں کریں. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب ان کے بچے کس طرح کے اور کس طرح کے نہیں. اب یہ جو شیڈو ہے یہ کس کا ہے, میرا یہ سوال ہے. پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, وہ گلاسز وہ بولے, اور آپ نے, میں بھی گلاسز پہنتا ہوں, میں رات میں گلاسز پہنتا ہوں. جب میں خبریں پڑھا کرتا تھا اس وقت میں گلاسز لگایا کرتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے میں اپنا پروگرام کنڈکٹ کرتا ہوں, لیکن اس کے لیے مجھے گلاسز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن میں رات میں ڈرائیونگ کرتا ہوں, میں گلاسز پہنتا ہوں. لیکن ابھی میرے گلاسز کیا مجھے ڈھونڈنے پڑیں گے. لیکن ان خاتون نے وہ گلاسز ان کے برابر میں رکھے تھے. تو کیا یہ سوال بھی پلانٹڈ تھا؟ کیا ہر چیز پلانٹڈ تھی؟ 28 منٹ کے انٹرویو میں آپ ڈیسائیڈ کیجئے دعا زہرا نے کتنی بات کی اور ظہیر احمد نے کتنی بات کی, اور جنہوں نے انٹرویو لیا انہوں نے کتنی بات کی. اگر میں کسی کا انٹرویو لوں گا نا, میں ایک سوال کروں گا, لوگ مجھے نہیں سننا چاہیں گے, اس کو سننا چاہیں گے جو اپنی بات بیان کر رہا ہے. لیکن اگر میں ہی بولتا رہوں اور سامنے والے کو میں جو سوال کروں نا وہ اس طرح کا فل ٹاس کروں کہ وہ آگے بڑھ کے چھکا مارے, اور چھکا بھی میں بتاؤں یار ادھر مار رہا ہے, میں بال ادھر کرا رہا ہوں, تو آپ نے ادھر مارنا ہے, یہ سب کچھ ہو. تو جناب جتنا چیزیں صاف دکھائی دینے کی کوشش کروائی جا رہی ہے اتنا ہے نہیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, زندگی رہی, صحت رہی. انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.